फारूक हबीब मंजर आम पर आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीटीआई पर 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात का इल्ज़ाम लगा दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपनी हुकूमत में ये तय किया कि साइफर मुदाखलत है, साजिश नहीं। बाद में उसे सियासी बयानी के लिए इस्तेमाल किया। तो शाखाना में हम मुखालिफिन पर तनकीद करते रहे। हमें पता ही नहीं कि हमारे पार्टी चेयरमैन ने खुद तोशाखाना से तोहफे ले रखे हैं। खान साहब अब खुद ही अपने मकसद से हट गए हैं। जब खान साहब खुद ही अपने मामले से निकल गए हैं और कायद आज़म के पाकिस्तान की बजाय हमारे हवाले कर दिया फराह गोगी, बुशरा बीबी और उस्मान बुज़दार का पाकिस्तान। तो यार 3.5 साल हम उस्मान बुज़दार को डिफेंड करते रह गए, जो शख्स खुद किसी को नहीं डिफेंड, अपने आप को नहीं डिफेंड कर सका। कि आप जैसा जो लीडर जो ये क्लेम करता है, हाई मोरल ग्राउंड लेता है, वो तोशाखाना से घड़ियाँ भी ले रहा है और उसके बाद उसकी कैबिनेट के मेंबरान को ही नहीं पता। आएँ बाएँ शाएँ हमारे सामने हो रही होती थी। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है, व्हाटएवर, आप उसकी डिटेल में ना जाएं। आपने बज़ाहिर बैग भी तैयार किया हुआ है, लेकिन साथ में आप ये भी चाह रहे हैं कि बाहर लोग मज़ामत भी करें। उनको ये था कि लोग मेरे लिए बाहर लड़ें। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि बाहर किसका सर फट गया, किसकी टांग टूट गई, किसके साथ क्या हुआ। जब आपकी सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की मीटिंग हो रही हो, साइफर उसमें ज़ेर बहस है, लेकिन उसका मुश्तरका इलामिया ये जारी होता है कि ये मुदाखलत है, ये इंटरफेरेंस है, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये साजिश नहीं है, सियासी अपने बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा है कि अगवा बराए बयान का सिलसिला जारी है। 25 जमानतों के बावजूद परवेज इलाही आज तक रिहा नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि अदालतों के जजेस कह चुके हैं कि जमानतें तो मिल जाएंगी, रिहाई तब मिलेगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे। पहली बात तो ये है कि जब आपके सामने मैंने कहा ना कि अहवा बराए बयानात का सिलसिला जारी है, आप देख लो उससे माजी करीब से 25 दफ़ा जमानतें होने के बावजूद प्रेसिडेंट परवेज इलाही की, प्रेसिडेंट पीटीआई परवेज इलाही की आज तक जमानत नहीं हुई, बाहर नहीं आए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ये खुल के कहा कि हम तो जमानतें दे देंगे, लेकिन आपकी रिहाई तब मिलेगी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपके इसी प्रेस क्लब के अंदर बैठ के जो बातें हुई वो सब आपके सामने हैं। और जब आप किसी को अगवा कर लेंगे, उस अगवा के बाद आप उनसे ये बयान भी करा सकते थे कि जनाब बीजेपी को हमने ज्वाइन कर लिया, वो भी करने को तैयार होते। दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा अता तारर ने कहा है तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जाने वालों से कोई परेशानी नहीं है। ये लोग इसलिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं कि नून लीग के पास अब जगह नहीं है। अता तारर ने कहा कि ज़मीर की आवाज़ पर तहरीक इंसाफ छोड़ने पर फारूक हबीब को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पंजाब के कुछ अहम सियासतदान जो हैं वो तहरीक इंसाफ छोड़ के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून में नहीं आ रहे। कुछ पे आपको तशवीश नहीं है? मैं एक तो खिराज तहसीन पेश करूंगा फारूक हबीब को। हमें तशवीश क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमारे पास जगह नहीं है। अच्छा। हमारा पंजाब के अंदर आप देखें ना, फारूक हबीब साहब वाली सीट की बात कर ले, मेरे तो फिंगर टिप्स पे पंजाब के सारे हल्के। यहाँ पे आबिद शेर अली साहब हैं, वो एनए का इलेक्शन लड़ते हैं। हमारे पास जगह नहीं है, आईपीपी के पास जगह है, ज़रूर जाएं, बड़े शौक से जाएं। मगर जो लोग ज़मीर की आवाज़ पे अब इस वक्त पार्टी वो छोड़ के और 9 मई के हवाले से अपना एक स्टांस रखते हैं, मेरा ख्याल है ये हिम्मत और जुर्रत का काम। गज़ा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और सबसे पहले अपडेट ये है, सबसे पहले खबर ये है, अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने ये अहम तरीन खबर दी है जिसमें कहा गया है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन अरब दुनिया की 2 बड़ी ताकतों सऊदी अरब और मिस्र से हमास की मज़म्मत करवाने में नाकाम रहे हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात के लिए घंटों इंतजार करवाने के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से कहा कि गज़ा पर इसराइली हमले, फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद किया जाए, गज़ा का मुहासरा ख़त्म करके पानी, बिजली, गज़ा की फराहमी बहाल की जाए। मिस्री सदर फतह सीसी ने अमरीका से साफ कह दिया कि अमरीकियों को इसराइल से निकालने के लिए रफ़ा बॉर्डर सिर्फ उस वक्त खोली जाएगी जब अमरीका यकीन दिलाएगा कि रफ़ा से गज़ा भेजे जाने वाली इमदाद पर हमला नहीं किया जाएगा। इसराइल ने इमदादी काफिलों पर हमला न करने की यकीन दहानी कराने से इनकार किया है। अखबार ने यह भी लिखा है कि एंटनी ब्लिंकन ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि वो खुद यहूदी हैं और यहूदियों का दुख समझते हैं। इस पर मिस्री सदर ने उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वो मिस्री हैं, यहूदियों के इर्द गिर्द पले बड़े हैं, यहाँ कोई यहूदी किसी जुल्म का निशाना नहीं बना। इस पर ब्लिंकन ने कहा कि वो बतौर यहूदी नहीं बल्कि हमास से परेशान इंसान के तौर पर मिस्र आए हैं।
वॉशिंगटन पोस्ट ने एक और खबर दी है कि मिस्र ने यह कहकर फ़लस्तीनियों को मिस्र में बसाने से इनकार किया है कि लड़ाई बंद होने पर इसराइल इन फ़लस्तीनियों को वापस नहीं लेगा। अमरीकी अखबार ने ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी दी है कि अमरीका ने अपने सफ़ीरों को खबरदार किया है कि वो अपने बयानात में जंगबंदी, फौजियों की तादाद में कमी, खूनरेज़ी या तशद्दुद का खात्मा और अमन की बहाली जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अभी आपको ये भी बताएं कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने ये बयान दिया है और कहा है कि बरतानिया इसराइल के हक़ दिफा की हिमायत करता है, इसराइल सिविलियंस को नुकसान से बचाने के इक़दाम करे। पार्लियामेंट में बयान देते हुए ऋषि सुनक ने कहा कि बरतानिया में यहूदी कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। हमास तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा करे। बरतानवी पुलिस नफरत अंगेज़ जराइम और हमास की सताइश करने वालों से पूरी क़ुव्वत से निपटेगी। बात करेंगे इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इसराइल पर हमास के हमले में हर किस्म की कोताही की तहक़ीक़ात की जाएंगी। पार्लियामेंट से खिताब में उन्होंने कहा कि इसराइल अपने यरगमालियों से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान और हिज़्बुल्लाह इसराइल का सब्र आजमाने की कोशिश ना करें। और गजा की पट्टी पर इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त ये तादाद 2808 तक पहुंच गई है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 10,859 से तजावज़ कर चुकी है। हमास ने एक बयान में कहा कि इसराइल की वहशियाना बमबारी के बाद इमारतों के मलबे तले कम से कम 1000 फ़लस्तीनियों की लाशें दबी हैं, जिनसे ताफ़ुन फैल रहा है। माहौलियाती आलूदगी और वबाई अमराज फैलने का खतरा है। हिज़्बुल्लाह ने एक बयान में कहा कि उसने हमले करके लबनानी सरहद के करीब इसराइली फोर्सेस के नस्ब कैमरों को तबाह कर दिया है। वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपसे शेयर करते रहेंगे। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए। और बिलाखिर तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को पहली कामयाबी मिल गई। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया है। श्रीलंकन टीम 209 रन बनाकर आउट हो गई। उसके ओपनर नसांका 61, कौशल पेरेरा 78 रन के साथ नुमाया रहे। 8 बैटर डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। जम्पान ने 4 विकेट हासिल किए और जवाब में ऑस्ट्रेलिया की 2 विकेटें तो 24 रन पर ही गिर गईं। लेकिन मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश ने 50 और लेबोशन और मैक्सवेल की उम्दा बैटिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 36वें ओवर में हासिल कर लिया। 3 मैचेस में ये ऑस्ट्रेलिया की पहली कामयाबी है। और हैदराबादी बिरयानी हुई पुरानी, अब आ गई डोसा, वड़ा और इडली सांभर की बारी। चावल के आटे से बने साउथ इंडिया के ये मजे मजे के खाने कैसे तैयार किए जाते हैं, बता रहे हैं बेंगलुरु में मौजूद हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान। यहाँ पर गांधी रोड के ऊपर मौजूद हैं और रसा पका यहाँ का एक रेस्टोरेंट है। प्रो वेजिटेरियन यहाँ पर जो है फूड मिलते हैं। डोसा, मसाला डोसा, इडली, वड़ा पाव। चलते हैं अंदर, उनको भी बताते हैं कि क्या दिख रहा है और किस तरह पक रहा है, और खा के भी आपको दिखाएंगे कि टेस्ट कैसा होता है। डोसा, इडली, वड़ा और सांभर यहाँ की खास भोजन है। मसाले डोसे की मांग ज्यादा नजर आती है, जिसके दरमियान आलू की भुजिया रखी जाती है और फिर मुख्तलिफ चटनियों के साथ इसका भोजन किया जाता है। तो मेरा ये डोसा और ये थाली साउथ इंडियन, और उसके बाद फिर ये आगे मेरा इडली और वड़ा। और इसको खाना किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे साथ लोकल मौजूद है वो मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि इतनी सारी इसमें चटनी है, किस तरह खाया जाएगा। इसको साइड से तोड़ा जाए, सबसे पहले बीच से सेंटर में, क्योंकि इसके सेंटर में मिसाला है। ओए होए 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 ना, डोसा हो, इडली हो, वड़ा हो, इन सब में सांभर का बड़ा अहम किरदार होता है, और सांभर के बगैर मज़ा नहीं आता।